हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। फाइनली यस बैंक के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। धमाकेदार नंबर्स आए हैं, सारे एस्टीमेट को बीट कर दिया है। सबसे बड़ा जवाब जो मिला है वो मिला है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को। कल के दिन जब मैंने आपके साथ जो प्रीव्यू शेयर किया था यस बैंक का, मैंने आपको बोला था कि एक चीज़ तो आपको ज़रूर जब ये यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाएंगे तो देखनी चाहिए, वो थी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक चीज़ें निकल कर आई थी और हर कोई आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी यही है कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने कुछ बोला तो सही है। वहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा सिनेरियो बना है। एक एक करके जानेंगे क्या कुछ चीज़ें रही हैं और क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह देखने को मिला है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। डायरेक्टली टेबल पर लेके आता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ इस टाइप से चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो सबसे पहला कॉलम अपना निकल कर आता है वो है इंटरेस्ट अर्न, यानी कि यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट बैंक ने कितना कमाया है इस बारी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जो एग्जैक्ट फिगर्स है मैं आपको वो बताता हूँ, करोड़ में आप कन्वर्ट कर लेना इसको। तो यहाँ आपने जो देखा वो ये है कि फिगर था पिछले साल 744,717। इस बार ये बड़ा है और ये बढ़ के कितना हुआ है 761,613, यानी कि एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पर इंटरेस्ट अर्नड में देखने को मिली है वाई ऑन बाय बेसिस पे। लेकिन जो दिक्कत आई वो हमें कहाँ पर देखने को मिली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि 782,914 का फिगर जो था वो कम हो गया और कम होकर 761,613 पर ये पहुँच गया। यानी कि ओवरऑल इंटरेस्ट अर्नड अगर देखी जाए तो वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छा नज़र आ रहा है, ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेकार, या आप बोल सकते हो कि डिक्रीजिंग नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट अर्नड में अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एडवांस बिल्स, इन सारी चीज़ों को, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या अदर इनकम जो है वो कंपनी की जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है टोटल इनकम। तो इस बार देखते हैं कि क्या कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है या फिर घटी है। तो जो अपने सामने फिगर है वो ये है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो फिगर पहले था लगभग 901,577, बढ़कर हो गया है 935,539, यानी कि जो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट अर्न में देखने को मिला लगभग वैसा ही सिनेरियो टोटल इनकम में देखने को मिला। लेकिन जहां हमें इंटरेस्ट अर्न में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा था टोटल इनकम में, वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन बहुत ही माइनर सा इम्प्रूवमेंट है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी है और क्वार्टर बेसिस से फ्लैट रही है कंपनी की इनकम। आइए चलिए जानते हैं कि जब इनकम कंपनी की फ्लैट रही है क्वार्टर बेसिस पे, तो क्या एक्सपेंसेस में क्या कुछ चीज़ें रही हैं। एक्सपेंसेस में दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और फिर आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके सामने मिलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। आइए देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या कुछ रहा है। ये है फिगर अपने सामने, इसको मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट कर लिया। तो ये अपना निकल कर आता है, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं 811,330। कंपनी ने एक चीज़ देख रहे हो आप, इनकम बढ़ाई है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर खर्चा कम कर लिया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आती है। 811,330 से कम हो गया है खर्चा इनका, 804,101 पहुँचा है। और वहीं अगर हम यहाँ पर देखें क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है एक्सपेंसेस पे, यानी कि खर्चों पर कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली। अब अगर हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं तो देखो क्या निकल कर आता है अपने सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, वो प्रोविजंस और कंटिजेंसी से पहले का प्रॉफिट होता है। तो ये है अपने सामने, ये 90247 का फिगर था, जो कि बढ़कर हो गया है 131,438, यानी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। चाहे आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो या फिर आप इसको क्वार्टर बेसिस पे देखते हो, दोनों ही तरीके से यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है।
बात करते हैं आगे। अगर हम इन सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट कर लेते हैं प्रोविज़न्स का, हाँ जो मेन चीज़ होती है देखो प्रोविज़न्स, यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बेहतरीन रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था। प्रोविज़न्स कंपनी ने कित हद तक कम कर दिए देखो, 47086 एक साल पहले लगभग, अब यहाँ पर इसको कम कर लिया 31807। वो बात अलग है कि क्वार्टर बेसिस से फिर से बड़े हैं, लेकिन इन्होंने साल दर साल पे प्रोविज़न्स को कम किया, जो कि अच्छी चीज़ निकल कर आती है। आइए अब डायरेक्टली चलते हैं नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना रहा है, तो यहाँ आपके सामने नेट प्रॉफिट आ चुका है। 45189 का फिगर था, बढ़कर हो गया है 73812, यानी कि बेहतरीन लगभग 738 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा है। जो कल के दिन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उसमें अगर आप देखोगे तो क्या कुछ चीज़ें थी कि एक ने बोला था 550 करोड़, एक ने बोला था 585, मैक्सिमम जो गया था 652 आनंद राठी। मैंने आपको फिर भी बोला था कि आनंद राठी पर भरोसा किया जा सकता है, कोटक वोटक जो हैं वो हमेशा आपको नेगेटिव ही बोलते हुए नज़र आएंगे यस बैंक के बारे में, और यहाँ पर कोई भी आसपास नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी ने इतना बेहतरीन जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो जनरेट करके दिया है, यानी कि अगर देखा जाए तो जब मार्केट ओपन होगा ना मंडे को, मेरे ख्याल से तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं सर्किट वाले। तो यहाँ अगर हम बात करें ईपीएस के बारे में, तो देखो ईपीएस में फ़र्क आपको डायरेक्टली दिखेगा। जो पिछली बार 0.20 था वो इस बार 0.24 हुआ है, और एक साल पहले तो ये 0.16 था। तो कितना फ़र्क आ रहा है एक साल के अंदर अंदर ही, यानी कि यहाँ पर यस बैंक तो पूरी तरीके से ट्रैक पर नज़र आ रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कंपनी जो है जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं पूरी तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसका जो शेयर अभी 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है बहुत जल्दी 40-50 तक पहुँच जाएगा, अगर इस चीज़ को इन्होंने कंटिन्यू रखा तो। कमेंट में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। अपने स्टॉक मार्केट ज्ञान दूसरे चैनल पर मैं बहुत जल्दी कंपैरिजन वीडियो भी डालूंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें।